Hello my student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D। I hope you are all doing well in your life। और इसी तरह हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे समझेंगे। उसका चार टेबल आपने देखा, आपने 1 से 2 रोज क्या किया है आपने देख लिया है। आपने क्लास अभी तक लास्ट क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। भाई फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप करके रहे होंगे, अभी पे जबरदस्त तरीके से आप घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सपनों के पीछे भाग रहे होंगे। भागना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपसे 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लूंगा, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यदि माय स्टूडेंट आपको वास्तव में लगता है कि यदि आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है ना, तो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं अजित कुमार आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ क्या करिए, 10 से 15 मिनट की क्लास में जो भी यहाँ पे आपको बताया जाता है आप EW365D पे जुड़िए और कम से कम एक क्लास तो आप अपने टीचर को या फिर जो आपको गाइड कर रहा है वास्तव में आपको नहीं आ रहा है तो इस केस माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या कि यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि वास्तव में क्या वास्तव में जो इसका वे है एक्सप्लेनेशन करने का EW365D पे वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ से आते हैं या नहीं होते हैं, हर एक चीज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जज कर सकते हैं। सो माय स्टूडेंट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रूल्स नंबर 2 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। आज देखेंगे रूल्स नंबर 3 क्या है और आप बढ़िया से प्रॉपर एक नोट्स अच्छे से बनाएंगे। यहाँ माय स्टूडेंट लिखा हुआ है, if the subject and object of the verb of a sentence are two different person then the reflexive pronoun is not used। oh my god, यहाँ पे स्टूडेंट बात हो रही है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही, लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है कि यदि क्या होता है माय स्टूडेंट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट या किसी वर्ब का आपका ऑब्जेक्ट, चलिए मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, किसी भी वर्ब का, अच्छा थोड़ा पूरा फूल जाइए, किसी भी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट माय स्टूडेंट आपका क्या रहे, टू डिफरेंट थिंग्स रहे या फिर पर्सन रहे, तो इस केस में आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। रूल समझ में आया क्या? किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, डिफरेंट आपका पर्सन से रहेगा, तो उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बिना कॉन्सेप्ट समझाए हुए मैं माय स्टूडेंट आपको क्या करूँगा, एग्जाम्पल की तरफ जाऊँगा ही नहीं, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला यहाँ पे कि भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जिसके लास्ट में मैंने बोला था, जिस आप देखेंगे कि जिसके लास्ट में यानी कि जिस वर्ड के आप लास्ट में देखेंगे क्या लगा था माय स्टूडेंट, आपका लगा था सेल्फ, या फिर आपका लगा था क्या यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका सेल्फ्स, तो आप क्या कर रहे थे, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मान रहे थे। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दूँ, आपको बस छोटा सा गाइड करूंगा, फिर अपने कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, क्योंकि पीछे का अगर मैं रिकैप नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक सेल्फ लगेगा, एक सेल्फ्स लगेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि ही के लिए मैंने क्या लगाया था, हिमसेल्फ, लेकिन आपने वही देखा तो मैंने दे के लिए क्या लगाया था, देमसेल्फ्स। तो आप देखिए ये 2 एग्जांपल आपको हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, जिसके लास्ट में सेल्फ लगा रहेगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, टू डिफरेंट पर्सन होगा, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। यानी कि जिसके लास्ट में सेल्फ लगा होगा और आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो भूल के भी गलती ना करिएगा वहाँ पे कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो करेंगे क्या सर? तो यहाँ माय स्टूडेंट आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह पे आप क्या करेंगे, यूज जल्दी से यहाँ पे लिखिए, यूज आप करेंगे क्या यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। चलिए यहाँ पे जल्दी से इसको क्या करिए माय स्टूडेंट, नोट्स करिए यहाँ पे बढ़िया से अच्छे से अपनी कॉपी पे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, ये भी तो मुझे बताइए। तो मैंने माय स्टूडेंट आपको बताया था लास्ट क्लास में ही, मैंने बता दिया था, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है वो कितने हैं, यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे 2-3 में बता दे रहा हूँ। ये हो गया आपका, सी हो गया, यहाँ पे आपका दे हो गया, यहाँ पे आपका यू हो गया, दिख रहा होगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे ही का होता है ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का होता है आपका हर, दे का आपका होता है देम, एंड यू का होता है आपका यू एटसेट्रा। ठीक है, आई का होता है मी, वी का होता है अस। ठीक है, आप इसको कर लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे। आगे देखिए माय स्टूडेंट, तो ठीक है सर ऑब्जेक्टिव केस तो हमको समझ में ये आ रहा है, लेकिन कहानी सबसे बड़ी बात है कि कितने तरीके से आपके सेंटेंस में यूज होगा। तो मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव केस आप जब भी यूज करेंगे माय स्टूडेंट, आपके सेंटेंस में आप देखेंगे किसी प्रोनाउन के साथ आपका हमेशा क्या देगा, आपका इनडायरेक्ट, क्या देगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या दिया रहेगा, सेंटेंस में आपको देगा और वही से आपको एरर करवाएगा। आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल बताइए सर, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे जैसे माय स्टूडेंट में लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई नो यू, मैंने यहाँ पे लिखा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब कहानी यहाँ पे ये आई है भाई कि यहाँ पे आई का यूज है, यहाँ पे यू का यूज है। जरा ध्यान से देखिएगा,
आई मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ, ठीक है। यू मतलब तुमको, तो यहाँ पे आई आपका क्या है स्टूडेंट, यदि सब्जेक्ट यहाँ पे आपका अलग है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था हमारे स्टूडेंट कि आप क्या करेंगे, किसी सेंटेंस में व्हाट का क्वेश्चन करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, हुम का क्वेश्चन करेंगे। हुम का मतलब किसको, आई नो जानता हूँ, मैं जानता हूँ, किसको जानते हो भैया, यू। तो यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यही हमारे स्टूडेंट आपको डिफाइन करना है कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। यानी आपका दो पर्सन्स यूज हुए हैं सेंटेंस में, अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। तो आप हमेशा यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे, किसी वर्ब का देख रहे हैं आप, आई नो में जानता हूँ, किसको, तुमको, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस यू है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई है, तो आपका सेंटेंस सही है। गलत कैसे देगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेगा आई नोज, पहले तो ये करेगा कि आपको टेंस वाला गलत देगा, फिर यहाँ पे लगा देगा यू। अब यहाँ पे क्या लिखेगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेगा आई नो, और यहाँ पे यू का क्या होता है हमारे स्टूडेंट, आपका हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा योर सेल्फ। तो आप क्या करिएगा, इसका कान पकड़ के उधर से उधर घुमाइएगा, कहिएगा इधर आ, ये कैसे लिख दिया भाई, अब ये कैसे लिख दिया, मैं तो यही जानता हूँ कि आई नो क्या होगा, यू। लेकिन हमारे स्टूडेंट कहानी एक ये भी आती है कि चलिए मैं यहाँ पे कहाँ से बताऊँ मैं आपको, चलिए यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ आई नो माई सेल्फ, ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। बोलोगे कैसे सर, आप ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, माय स्टूडेंट मैंने बोला था यदि किसी सेंटेंस का जो वर्ब के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे एक ही पर्सन सेम थिंग्स और सेम पर्सन को शो करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। और जैसे ही बात की जाएगी किसी वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस के, वहां पे आपका सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है, टू डिफरेंट पर्सन को क्या करता है, शो करता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का वहां पे यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस का जब यूज करेंगे हमारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट जगह पे इसको यहाँ माई सेल्फ लगा दे और सेंटेंस करेक्ट कर दे। ये तो मैंने सेंटेंस ही करेक्ट है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ खिलवाड़ करना है। यू लगेगा भैया ऑब्जेक्टिव के, तो काहे के लिए लगा दिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, योर सेल्फ काहे लगाए। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए हमारे, ताकि आपका कंफर्म हो जाए। नोट्स करते रहिए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गंदा गंदा जैसा सा सर इसी में गोजा पाती कर दे रहे हैं आप, लेकिन इतना नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, बाकी राइटिंग में मत जाइए, भावनाओं को ज्यादा समझा करिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सी, यहाँ में लिख सी लव मी, वो क्या करती है, लव मी मुझसे क्या करती है, प्यार करती है। सो भाई कहानी यहाँ पे आएगी कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है सर, मैंने तो फाइंड कर लिया हूम एंड व्हाट के कॉन्सेप्ट से। ओके, तो सी लव मी, वो क्या करती है, मुझसे प्यार करती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो मेरे भाई कि अगर यहाँ पे मैं सी कर दूं और यहाँ पे मैं लव कर दूं, मी की जगह पे अगर मैं लगा दूं माई सेल्फ, तो क्या सही है भैया? मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट कोई छेड़छानी करेगा, नहीं 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 सर, यहाँ रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब माय स्टूडेंट कुछ बचा है क्या इस कॉन्सेप्ट में? नहीं ना। आप बहुत आराम से तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंफर्म करिए, जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना उसको अच्छे से नोट्स किया करिए, देन आफ्टर अप्लाई करिए अपने एग्जाम्पल पे और उसको भी इसमें क्या करिए, मिलाइए। माय स्टूडेंट हमारा रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्टूडेंट आपका एंजॉय, प्राइड, absent, present and avail, introduce, busy, address, hurt, cheat, apply, assert। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कोई इसका शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड में ना लिख कर इसको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम है आप क्या करेंगे, ये जितने भी मैंने वर्ड लिखा है आप इसको अपने माइंड में लिख कर याद करेंगे। अब ये काम करने के बाद जो अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। ये जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है सभी के सभी वर्ब है, और इन वर्ब के बाद एकदम निश्चित रूप से मस्ट है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है मैंने आपको अभी जस्ट बताया इसी क्लास में, तो अब आप वहां से क्या हो गए होंगे, अवेयर हो गए होंगे कि वास्तव में रूल्स क्या चलने वाला है। एक बार फिर से देख लीजिए, एंजॉय, प्राइड, यानी कि याद करने का तरीका माय स्टूडेंट है कि 2 से 3 बार आप क्या करिए, जो पढ़ लीजिए। एंजॉय, प्राइड, absent, present, introduce, avail, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजी, एड्रेस, हर्ट, चीट, assert, अप्लाई। सो माय स्टूडेंट ये आपके कितने हैं, आपके वर्ब है, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जब याद करने का जो तरीका होता है, अगर लिख के आप याद करके आंखें जब बंद करिए ना, तो आपको यूं दीवार पे ऐसे दिख जाना चाहिए कि हाँ यार प्रेजेंट था, एब्सेंट था, इंट्रोड्यूस था, अवेल था, आपका प्राइड था, एंजॉय था। मैंने आंख बंद करके ही बोल रहा हूँ, चीट है, हर्ट है, एड्रेस है, अप्लाई है, आपका एसर्ट है। आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो, आपको तो तुरंत याद हो गया। नहीं माय स्टूडेंट ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी क्या करते हैं, लिख कर क्या करते हैं, याद करते हैं। तो मैंने अभी आंखें बंद करके आपके सामने करके दिखाया ना, आप भी ऐसे क्या करेंगे, अपने घर पे करेंगे। ओके, तो इस वर्ब के बाद आपका क्या होना चाहिए, मस्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप देखिए यहाँ पे ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे ही है, आप देख रहे हैं एंजॉयड किया, और जैसे भैया एंजॉय वर्ड आया ना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म दिया है तो एंजॉयड ईडी जुड़ा हुआ है वर्ब में, तो ही एंजॉयड
हिमसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है माय स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। ये रॉन्ग आपका नहीं है सर, ये रॉन्ग कैसे देगा, रॉन्ग ऐसे देगा माय स्टूडेंट, मैं एक बताऊंगा, बाकी सब पे क्या करूंगा, गाइड करूंगा, आप लिख लेंगे। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका लिखेगा वो ही इंजॉयड, आपका हिमसेल्फ लगा देगा, वली यहाँ पे करेगा इन द पार्टी, वली यहाँ पे क्या करेगा इन द पार्टी। अब मुझे एक बात बता दो भैया, ही इंजॉयड वो किया, वो इंजॉय किया इन द पार्टी, पार्टी में, लेकिन क्या किससे किया इंजॉय माय स्टूडेंट, खुद से किया होगा ना। तो जब इसका सेंस ही आपका नहीं आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंजॉय वर्ड है, और हम जानते हैं रूल्स में पढ़े हैं, देखे हैं कॉन्सेप्ट को कि सर इंजॉय आया तो सर कहाँ में ढूंढूं, ही के लिए हिमसेल्फ है ही नहीं, मारो यार, ये तो क्या है, गलत है। ठीक है, तो सही कैसे करेंगे, आप हिमसेल्फ का यूज करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मुझे बताइए सेकंड वाले में, मिस्टर राम प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। मिस्टर राम को क्या था, प्राइड्स, गर्व करते हैं हिमसेल्फ खुद से, ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, अपने बेटे के रिजल्ट को लेकर। सो यहाँ हमारे मिस्टर राम आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका प्राइड्स आ गया ना, प्राइड्स आया तो देखिए राम के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हिमसेल्फ लगा रहे हैं, ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, गलत कैसे देगा, हिमसेल्फ को यहाँ से हटा देगा। ओके, द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल देमसेल्फ ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है मस्ट, उनको क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, देमसेल्फ खुद से, ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी को जो उनको क्या मिली है। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं कि स्टूडेंट है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देमसेल्फ है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये यहाँ से आपका क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव करेगा, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी तो कहानी हमारे स्टूडेंट ये रही कि सर काहे के लिए आप बस हिमसेल्फ लगा रहे हैं, देमसेल्फ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। सो हमारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपका वही से आ रहा है, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने डिस्कशन किया था, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। यदि आपका प्रोनाउन माय स्टूडेंट क्या करेगा, मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेगा, यानी किसी नेम का या फिर आपके किसी मेल को शो करेगा, तो आप उसके लिए जो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके लिए आप हिमसेल्फ का यूज करेंगे, और वही यदि फीमेल को क्या करता है, डिनोट करता है, तो आप फेमिनाइन जेंडर का यूज करेंगे, हरसेल्फ का यूज करेंगे। यदि कॉमन जेंडर की बात करेगा तो कॉमन जेंडर में हम ये देखेंगे कि ये बात कर रहा है मेल की, तो लगाएंगे उसके लिए हिमसेल्फ, फीमेल की तो लगाएंगे हरसेल्फ, बट जैसे ही बात करेगा न्यूट्रल जेंडर की, हम उसके लिए लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ, दैट्स ऑल। ये आपकी कहानी हमारे स्टूडेंट, जो कि आपको बार बार क्लास में बताया गया है। अगर वास्तव में आप दिल लगा के यहाँ पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा रिवाइज करना सीख जाइए। जब रिवाइज करना सीख जाएंगे तो ये इतना इजी हो जाएगा यार, फिर कुछ है ही नहीं। इंग्लिश का जो है ना कि ग्रामर बहुत टफ है, मैं ऐसे ही आपको हर एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाने वाला हूँ, चाहे कितना ही टफ क्यों ना कोई रूल्स हो, हर में मेरी जिम्मेदारी है आप तक उसको कैसे मुझे डिलीवर करना है, कैसे आपके माइंड में यहाँ लॉक करवाना है, कैसे आप अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि हाँ यार ये वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे आता है, बस यहाँ बने रहिए। तो चलिए यहाँ तक हमारे स्टूडेंट आपने ये देखा कि जितने भी आपके ये वर्ब थे आप उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन इसका देखते हैं एक्सेप्शन, ऐसे कौन कौन से वर्ड है जहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं रूल्स नंबर 4 का एक्सेप्शन, ताकि आपका एक पैरेलल क्या रहे हमारे स्टूडेंट, एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो और बेहतरीन आपके पास क्या आए, नॉलेज आए। तो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेप्शन देखते हैं रूल्स नंबर 4 का। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अभी तक आपने जो भी वर्ड देखा वहां पे माय डियर स्टूडेंट अब्सेंट था, प्रेजेंट था, एंजॉय था, प्राइड था, और आपका क्या था, इंट्रोड्यूस था, आपका एसर्ट था, आपका अवेल था, आपका और क्या था स्टूडेंट, आपका वहां पे अप्लाई था। तो जितना भी आपने देखा ये वर्ड, उसके बाद अगर आप कहीं किसी सेंटेंस में ओपन देखने को मिले, सेल देखने को मिले, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, सेव एंड कंसंट्रेट एंड फेल एंड हरी आपको देखने को मिले यहाँ पे स्टूडेंट आपका। तो अब आप क्या करेंगे कि इसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, यानी कि डज नॉट यूज ऑफ, एकदम नोट करते रहिएगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, द डोर ओपन इटसेल्फ। चलो बताओ क्या सेंटेंस यहाँ पे सही है, क्या यहाँ पे सेंटेंस सही है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंस बताइए क्या सही है। सही है सर, अच्छा तो लग रहा है क्या रे बाबा। यहाँ पे अगर इस तरह से ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अच्छा ये होगा क्या, नहीं भाई स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लास्ट के किसी सेंटेंस में सेल्फ देखने को मिलेगा ना, आपको सेल्फ या सेल्फ देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको बोला कि जिस वर्ड के लास्ट में आपको सेल्फ देखने को मिले, आपको क्या मिले देखने को माय स्टूडेंट, यहाँ पे सेल्फ देखने को मिले, सभी आपके क्या होते हैं, आपके होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सभी आपके क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ काहे के लिए लगाओगे सर, आप यहाँ पर अगर लगाते हैं गलत तो हम लोग भी क्या करेंगे, गलत लगा देंगे। ऐसा है क्या, नहीं सर, अगर आप गलत पढ़ाएंगे तो हमने रूल्स पढ़ लिया है अभी, हम भी क्या करेंगे, सही करेंगे। करेक्ट क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, द डोर ओपेंड ओनली होगा। ठीक है भाई स्टूडेंट। यहाँ पे आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई स्टूडेंट की हर एक चीज़ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है भाई स्टूडेंट कि जैसे ही आप बात करेंगे यहाँ पे कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, आपको करेक्ट फॉर्म में आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग हमको रॉन्ग लग रही है, ठीक है, ओपेंड होगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कर लीजिएगा OPENED, ओके, ओपेंड इटसेल्फ। आइए आप इटसेल्फ यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेव्स,
हिमसेल्फ ऑन संडे। ऐसा भी होता है क्या, लड़कियां भी दाढ़ी बनाती हैं क्या? नहीं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप करिए ही, यहाँ पे आप कर दीजिए ही, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ही सेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे सेविंग, यानी कि यहाँ पे कौन सा ये टेंस माय स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट ही ना, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है सर। ये क्या लिख रहे हैं, अच्छे से लिखिए। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में यस या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है। इंडिफिनिट का सेंटेंस है, वो सेविंग करता है खुद से ऑन संडे को। सो माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सेव वर्ड का यूज हुआ है ना, सेव नहीं सेव। सो यहाँ माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे ही, यहाँ पे आप लिखेंगे सेव्स, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन संडे। बोलिए आपको दिख रहा होगा माय स्टूडेंट, ये आपका जाके करेक्ट है। आई होप माय स्टूडेंट आपका आज का जो रूल्स आपके लिए रहा ना, आपके लिए बेस्ट रहा होगा। एक प्रॉपर नोट्स बना के इसे क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आप करेंगे क्या माय स्टूडेंट कि प्रैक्टिस भी जी जान से क्या करेंगे, आप लगा के करेंगे, ताकि आपके लिए क्या रहे, ये बहुत ही ईजी हो जाए। एक से दो बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो बहुत आराम से क्या होगा, ये आपके लिए याद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस क्या करती है माय स्टूडेंट, एक परफेक्ट ह्यूमन को क्या देती है, जन्म देती है। तो जब ये हमें पता है कि भैया प्रैक्टिस से हम हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि और की तरह हम क्या करें, अभी तो छोटे हैं, छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े कैसे बने, तो यही एक मौका है, यही एक रास्ता है। एजुकेशन को आप क्या करिए, अपना पैशन बनाइए, पढ़िए दिल लगा के। जब आप पढ़ लिख लेंगे ना, तो आपके परिवार के, आपके साथ साथ जो आपकी मानसिकता बदलेगी, एजुकेशन आपके अंदर आएगा, वो अपने फैमिली में भी दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छा आगे वाली पीढ़ी को क्या कर सकते हैं, आप एक जन्म दे सकते हैं। तो शिक्षा लेते रहिएगा भाई स्टूडेंट, पढ़ते रहिए दिल लगा के, अपने लाइफ में दौड़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।